सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता जी का अब चौथा अध्याय है, ये 4th चैप्टर। 3 हमने पूरे कर लिए हैं। चालीसवां चैप्टर 3 का 40वां श्लोक। अच्छा, हमने पिछली बार हमने ये पूरे कर लिए थे शायद, नहीं? हाँ, आप हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं चंद्रा साहब जी ना, पिछली बार हमने क्या किया था कि 41, 42, 43 ये 3 श्लोक ना एक साथ ले लिए थे। जो 41, 42, 43 तीनों श्लोकों को एक साथ में ले लिया था, इसलिए शायद वो नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम उसमें नज़र डाल लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। और वो आप चाहो तो थोड़ा उसमें हमारा ये सारा प्रोग्राम का वीडियो यूट्यूब पे भी आ जाता है, तो वो वीडियो अपलोड कर दिए मैंने वहाँ पे इन लोगों ने, तो आप वहाँ जाके भी एक बार सुन सकते हैं उसमें पूरा, है ना। और मैं थोड़ा सा इसमें ज़रूर टच कर दूँगा, उससे आगे फिर हम उसमें जाएंगे। तो मैं पीछे तो आना ही पड़ता है, जब भी कुछ आगे प्रसंग बढ़ाना हो तो पीछे का पहले समझा के फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इस चैप्टर में 4th चैप्टर में अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान ने देखो 3 योग यहाँ पूरे हुए हैं। गीता सब योग का ही है, सारे अध्याय के नाम कोई ना कोई योग हैं। तो पहला जो अध्याय था वो अर्जुन विषाद योग, एंड 2nd चैप्टर सांख्य योग, और तीसरा चैप्टर जो गया वो कर्म योग का। अब इसमें क्या है कि अर्जुन की जो परिस्थिति है विषाद योग, वही परिस्थिति जब घटती है तभी ये आगे की योग समझ में आते हैं। भाई हमें भूख नहीं लगी हो तो भोजन का ना तो याद आती है ना जरूरत रह जाती है। तो शरीर की भूख, एक जो छोटी सी एक भूख है, यदि वो भोजन के लिए हमें दौड़ाती है सारा जीवन, कितनी समझने की बात है कि एक पेट, कहते हैं ना पेट का ही सवाल है, इंडिया में कहावत है, क्यों कर रहे हो काम, बोला पेट का सवाल है। तो एक पेट का सवाल आदमी को सारे जीवन भर उलझा के रखता है। तो ये आत्मा की भूख है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी होती है कि कई बार ऐसी कुछ बीमारियां आदि हैं कि जिसमें शरीर में कुछ हलचल हो, जैसे पैरालाइज्ड हो जाए शरीर, सुन्न हो जाए, एनेस्थेसिया दे दी जाए, तो उस अंग में कुछ भी करो तो पता नहीं लगता, वो सुन्न हो जाता है। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अफरा हो जाए या कुछ और भी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। तुलसीदास जी कहते हैं यदि बुखार बहुत तेज हो तो भी भूख नहीं लगती, लेकिन शरीर में भूख लगती है, लेकिन भूख का जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो नहीं आ पाती। वही दोष हमारी आत्मा को भी लगा होता है। यदि बाहर से इतनी ज़्यादा डिमांड चीज़ों की रख ली जाए तो आत्मा की जो भूख है उसको हम कभी फील नहीं कर पाते। अर्जुन के साथ यही अच्छा हुआ कि अर्जुन जो आत्मा की भूख है उसको वो समझ पाया और प्रकट कर पाया, तभी न गीता जन्म लिए। हम लोगों के जीवन में यदि शांति नहीं आ रही है, परमात्मा नहीं है, शास्त्र नहीं है, मतलब कोई धर्म नहीं है, तो इसका मतलब हमने अपनी भूख को प्रकट नहीं किया, छुपा के बैठे हैं, और या फिर वो भूख हमें महसूस नहीं हो रही है। 2 ही कारण हो पाते हैं। अर्जुन को भूख लगी विषाद की, तो अर्जुन ने प्रकट किया भगवान कृष्ण के चरणों में, और उसने दूसरे अध्याय में कह दिया शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ और माम साधी, मुझे आप साधो, मुझे आप समझाओ, मुझे आप संभालो, क्योंकि मैं अपने पैरों पर रुक नहीं पा रहा हूँ। मेरे हाथ में गांडीव नहीं टिक रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, रोम हर्षस से जायते, रोम खड़े हो गए हैं। उसने सारी व्यथा बता दी, एज ए डॉक्टर की तरह, जैसे डॉक्टर को बताया जाता है सारी बीमारी, उसने सारी बीमारी बता दी। तो अर्जुन के कारण ये गीता प्रकट हो पाई। इस अध्याय से, पहले अध्याय से ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जीवन में यदि हम अशांत हैं
तो अशांत होना या तो हमने अपना नियति मान ली, ये तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था, और या फिर हमने उसके साथ जीने की आदत डाल ली। तभी भी, क्योंकि आदत पड़ जाए या भाग्य, ये दोनों चीजें आदमी को क्रांति नहीं करने देती साहब जीवन में। क्रांति के लिए विरोध जरूरी होता है। मैं पढ़ रहा था एक बार कहीं कि रसिया सोवियत संघ टूटा, इसके पीछे कोई स्टालिन या इनका चर्चिल का हाथ नहीं है, इसके पीछे है सबसे ज्यादा सिगमंड फ्राइड का हाथ, जुंग का हाथ, ऐसे लेखकों का जिन्होंने कहा कि तुम गरीब हो, पैदा हुए इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब तुम मर जाओ इसमें तुम्हारी महान गलती है। क्योंकि तुम यदि गरीब हो इसका मतलब तुम्हारे आगे खड़ा हुआ अमीर आदमी है, तुम अमीरी खत्म कर दो तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। उल्टा कहा उसने, और इतने बड़ा क्रांति हुई, टूटा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। कहने का मतलब ये था कि हम दुखी, यदि बच्चा रोते हुए पैदा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन बच्चा रोते हुए पैदा हो इसमें आश्चर्य नहीं, लेकिन बुढ़ापा यदि रोते हुए जाए आश्चर्य है। वही का नाम गीता है कि रोते हुए हम जगत में आ तो जाएं पर रोते हुए यहां से जाएं नहीं। इसी के लिए गीता, इसी के लिए शास्त्र। कबीरा कहते हैं ना कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। उल्टा हो जाए बस जीवन का खेल, हम रोते हुए आए लेकिन हंसते हुए जाएं। और जब हम आए थे तो सारी दुनिया हंस रही थी, समाज में खुशियां थी, जब हम जाएं तो दुनिया रोए। यही मनुष्य का, मानवता का सच्चा लक्षण है। अर्जुन पहले ही रो ले रहा है, बाद में रोना ना पड़े कृष्ण के आगे। तो कहने का अर्थ है कि विषाद योग को बार बार गीता में मैं लाऊंगा बीच में, क्योंकि जड़ वही है, पानी भगवान वही दे रहे हैं, बाकी सब तने पत्ते हैं। देखा जाए तो गीता का प्राण, गीता की आत्मा हमारे हिसाब से 17 अध्याय नहीं है, वो पहला अध्याय है जहाँ से अर्जुन विषाद योग शुरू होता है। वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई, समस्या क्या थी। तो यदि समस्या को बहुत अच्छी तरह समझ लिया जाए तो बाकी की 17 अध्याय समझने में बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए लोग जो लोग बीच में जुड़ रहे हैं गीता में, उनको भी चाहिए कि या तो वो खुद पढ़ें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये वीडियो वगैरह हम लोगों ने रखे हैं यूट्यूब पे, इनको सुनने का प्रयास करें। किसी भी माध्यम से पहले अध्याय को जरूर समझें। उसके लिए चाहे थोड़ा महाभारत पढ़ना पड़े, थोड़ा अर्जुन का बैकग्राउंड पढ़ना पड़े, ये थोड़ा थोड़ा पढ़, क्योंकि अर्जुन के सामने परिस्थिति क्यों आई थी ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। अर्जुन का बैकग्राउंड क्या है, अर्जुन कहाँ से बिलोंग करता है, अर्जुन अचानक से आके युद्ध के बीच में क्यों निराश हो जाता है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, इतना गहरा विषाद यदि जीवन में नहीं होगा तो भी हमारे जीवन में धर्म फलित नहीं हो सकता है। हाँ, हम थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे अशांति आई तो हमने कोई संगीत सुन के मन को डाइवर्ट कर लिया, तो डाइवर्सन चलेगा जीवन में। हर कोई आदमी यही कर रहा है। भाई कोरोना टाइम में बाहर नहीं जा सकते तो घर में टीवी लगा दी। अब वो जो टीवी पहले 1 घंटे चलती थी अब 4-4 घंटे चलती है। पहले 15 मिनट किसी से बात होती थी, अब हम 2-2 घंटे बात करते हैं। पहले हम शायद 1 टाइम का भोजन हल्का लेते थे, अब हम 3-3 टाइम भोजन ले रहे हैं। ये 3 टाइम भोजन इसलिए नहीं, हमारी भूख बढ़ गई। उसका कारण यही हुआ है कि हम बाहर के जो अशांत के टाइम को कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। वो डाइवर्जन इसमें भी जा सकता था। अब आप लोग हमारे साथ 1-1.5 घंटे के लिए हफ्ते में जुड़ते हैं, ये भी एक डाइवर्स, लेकिन इसका परिणाम अच्छा आएगा आज नहीं कल जीवन में। यदि रुचि से सुना, ध्यान से सुना और इससे सही में प्रेम है तो इसका परिणाम 100% अच्छा आएगा। लेकिन बाकी चीजें दुख दे जाएंगी, क्योंकि जब भी कोई हम ऐसा काम करते हैं जो बेफालतू का काम, हमने उससे टाइम पास कर लिया तो टाइम पास तो कर लिया, लेकिन वो टाइम हमारे ऊपर वजन की तरह सर पे आ जाता है, बर्बाद हो गया पूरा दिन। हर आदमी कोई भी एंटरटेनमेंट करे इस दुनिया में, बाद में उसको थकान डबल हो जाती है, मन फ्रेश नहीं हो पाता। यही कारण है, क्योंकि दुनिया की चीजें कभी भी वास्तविक शांति नहीं दे सकती। वास्तविक शांति सिवाय अध्यात्म के, धर्म के, स्पिरिचुअलिज्म के और कहीं भी नहीं है। सब टेम्परेरी है, बाद में सब विषाद दे जाती हैं। अर्जुन का विषाद योग हमारे जीवन से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। अर्जुन उस विषाद को पकड़ पाता है, हम लोग कई बार पकड़ नहीं पाते। सारी उम्र निकल जाती जीवन की, पता ही नहीं चलता हम विषाद में हैं, पता ही नहीं चलता हम अशांति में हैं, पता ही नहीं चलता हम दुखी हैं। अंदर सब चलता है, हलचल चलती रहती है, लेकिन कई बार संकोच के कारण हम प्रकट नहीं कर पाते। कोई क्या कहेगा,
अमेरिका में बैठे हैं, इतनी बड़ी नौकरी है, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया और हम रो रहे हैं, दूसरे क्या कहेंगे। ये कुछ तो दूसरों की चिंता में, कुछ अपनी चिंता में हम सारा जीवन कहा जाए तो डबल माइंडेड होकर के जीते रहते हैं। दिल में हो लाखों गम, महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। हजारों दुखों को, पीड़ा को लिए हुए हम महफिलों में, बाहर समाज में मुस्कुराहट रखते हैं। ये धर्म इस बात की, इसके साथ धर्म कहता है नहीं, जो बाहर वही अंदर होना चाहिए। कर्मण्येकम वचस्येकम और वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येकम सा महात्मना। जो मन वचन और कर्म से एक हो जाए उसी का नाम तो धर्म है, उसी का नाम संत महात्मा, उसी का नाम जो शास्त्र है, जहाँ तीनों चीज़ें एक जैसी हो जाए। हमारी तीनों चीज़ें विभाजित हैं, हमारे वचन में और, मन में और, कर्म में और। तो विषाद योग पहला अध्याय अर्जुन का से संबंधित था। भगवान ने उसके उत्तर में दूसरा अध्याय सांख्य योग कहा। सांख्य योग के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत लंबा अध्याय रहा ये, 72 शायद श्लोक थे इसमें। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। ऐसे ऐसे भगवान ने दिव्य दिव्य श्लोक दिए। आत्मा अमर है, उसके लिए क्या क्या सिद्धांत, कैसे कैसे एग्जाम्पल भगवान ने दिए। सांख्य योग का मतलब हुआ कि करना कुछ नहीं, सिर्फ जान लेना और मुक्ति हो जाती है। जहाँ कर्म करोगे तो बाधा पड़ेगी, कर्म छोड़ दोगे तो मुक्त हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे जान लेना है, कुछ भी करने गए। तो सांख्य योग के बारे में भगवान ने बताया। अर्जुन की समझ में दूसरा अध्याय नहीं आ पाया, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय घर से आता है, सांख्य योग उसके लिए काम का नहीं है। तो क्यों कहा सांख्य योग भगवान ने? क्योंकि अर्जुन की जो दलीलें थी वो बहुत हाई लेवल पे थी। अर्जुन के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, अर्जुन के जो क्वेश्चन थे, अर्जुन का जो तर्क था वो इतने हाई लेवल से था। तो भगवान को इसलिए सांख्य योग कहना पड़ा, नहीं तो भगवान सांख्य योग पहले नहीं लाते। भगवान ने पहले जो सबसे अंतिम बात थी वो पहले प्रयोग करके देख ली। अर्जुन पे बेकार गया दूसरा अध्याय। अर्जुन क्षत्रिय घर से आ रहा है, भगवान अब धीरे धीरे एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं। कर्मयोग के बारे में भगवान ने बताया तीसरे अध्याय में, दिव्य श्लोक रहे कर्मयोग के बारे में। कर्म क्या है, व्यक्ति क्या करके, क्योंकि दो निष्ठा बताई ना कि सांख्य योग है ना, जो है ज्ञानियों के लिए सांख्य योग और योगियों के लिए कर्मयोग। तो दो लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा श्लोक था ये, कि दो निष्ठाएं पूरे जगत में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग मान के चलते हैं कि हम सिर्फ जान लेंगे वो मुक्त हो जाएंगे, और दूसरे कर्मयोगी वो कहते हैं बिना करे कुछ मिलता नहीं है। तो इस तरीके तो अर्जुन के लिए भगवान ने कर्मयोग की शिक्षाएं दी, और इसमें बहुत सुंदर भगवान ने चर्चाएं की थी। धूमे न प्रियते वन्यर्यथा दर्शो मलेन चा यथोलवेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमामृतम। भगवान ने आत्मा के बारे में इसमें बताया था, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, गर्भ से जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही यथोलवेनावृतो गर्भस्तथा, और वन्य धूल से जैसे ये दर्पण ढका रहता है, ऐसे अज्ञान ढका रहता है। तो तुझे क्या करना है कि यहाँ कर्मयोग है ना, तो धुएं को यदि हटाना हो तो धुएं को कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अग्नि को जला देना पड़ता है। अग्नि यदि अच्छी तरह से जल जाए, अब आप देखो सूखी लकड़ी बिल्कुल हो, कोयला हो, बिल्कुल धुआं नहीं होता। लाल धधकता हुआ कोयले में जरा भी धुआं नहीं होता। तो धुआं कोयले के कारण है, अग्नि के कारण नहीं होता। धुआं होता हमेशा गीलेपन के कारण। हमारे अंदर, हम सब के अंदर इच्छाओं का, वासनाओं का, चाहतों का, इन सब की वासना का गीलापन है आत्मा के साथ में। ये जब तक गीलापन रहेगा, अशांति का धुआं निकलेगा, क्रोध का धुआं निकलेगा, काम का धुआं निकलेगा, वासना का धुआं निकलेगा। ये धुआं हमारे अंदर से नहीं निकल रहा है, ये हमने जो गीलापन इकट्ठा करके रखा है दुनिया का, मोह ममता का, तो ये सब गीलापन। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए अग्नि में धुआं नहीं होता, धुआं होता है गीलेपन में। तो तू अग्नि को प्रज्वलित कर दे। दर्पण में कोई खराबी नहीं होती। शीशा, मिरर, वो तो उसका काम है रिफ्लेक्ट करना, उसके सामने जो आएगा उसको दिखाना। यदि वो नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब दर्पण के ऊपर धूल जमी हुई है, तो ये धूल साफ करनी है। कर्मयोग में करने के ऊपर बताया क्या क्या करना चाहिए। दर्पण तो अपने आप साफ है। यदि दर्पण में ही खराबी आ जाए तो तुम जितना मर्जी धूल मिट्टी साफ करो, दर्पण तो फिर कुछ नहीं दिखाए। दर्पण यदि ठीक है, आत्मा दर्पण की तरह है, आत्मा में कोई दोष नहीं है। आत्मा के ऊपर
जो कारण शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, ये आगे आएगी चर्चा। 3-4 प्रकार के शरीर हम लोगों के पास होते हैं, तो उनके ऊपर जो ये धूल जमी हुई है वासनाओं की, कामनाओं की, इच्छाओं की, सिर्फ उनको साफ करना है, ये रिफ्लेक्शन आने लगेगा। आत्मा के दर्पण में परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा यदि बीच में धूल या ये कोई गंदगी ना होगी। तो असली सवाल दर्पण का नहीं, असली सवाल आग का नहीं, असली सवाल है धूल का या धुएं का। तो धूल और धुएं के भगवान ने बहुत सुंदर, मेरा मुझ में गुमा था, किसी शायर ने कहा मेरा मुझ में गुमा था, मेरे में खो गया था, मेरा मुझ में गुमा था मुझे मालूम ना था। मेरा मेरे ही अंदर है, वो परमात्मा कहीं ढूंढने नहीं जाना है, मेरे अंदर ही बैठा हुआ, मेरा मुझ में गुमा था मुझे मालूम ना था। और उनसे ना मिलने की वजह मालूम हुई है सनम, उनसे ना मिलने की वजह मालूम हुई है सनम, तो मैं खुद ही पर्दा बना था और मुझे मालूम ना था। ये पर्दा हमारी तरफ से बना हुआ है, उसकी तरफ से नहीं बना है। तो भगवान ने ऐसी सुंदर चर्चाएं की हैं। तस्मात्त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा, भगवान कहते हैं कि अर्जुन सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर ले। ये 41वें श्लोक में भगवान ने बताया था। और इसको इंद्रियों को वश में जब कर लेगा तब जो, क्योंकि इंद्रियों का ही सारा खेल होता है भाई, इंद्रियां ही पाप को, इंद्रियां ही पुण्य को अंदर ले जाती हैं। आँख के द्वारा ही तो संसार देखा जाता है, कान के द्वारा संसार सुना जाता है, मुंह के द्वारा संसार का भोग किया जाएगा, स्वाद लेना है। तो ये बाहर के ये दरवाजे हैं। सारा किसी डाकू को, चोर को, इन सबको आना हो तो कोई ना कोई तो दरवाजा उसको आना ही पड़ेगा ना। चलो मेन दरवाजे से नहीं आए, दीवार को फोड़ के आए, लेकिन दीवार को जब फोड़ के आएगा तो वो उसके लिए दरवाजा बन जाएगा। दरवाजे का मतलब होता है जिससे आप एंटर कर पाएं। दरवाजे का मतलब ये नहीं कि आपने जो बना के रखा हुआ है, जहाँ से यदि दरवाजे में कुछ लगा दिया जाए तो दरवाजा ही दीवार बन जाता है, और दीवार से कुछ हटा लिया जाए तो दीवार ही दरवाजा बन जाता है। यही अंतर है। तो ये सारे दरवाजे हैं शरीर के। इन सब दरवाजों से अंदर दुनियादारी की चीजें आती हैं। वो कहते हैं इन इंद्रियों को तू बस में कर ले, इन इंद्रियों से वही काम ले जो काम तू लेना चाहता है। वो काम मत ले जो इंद्रियां लेना चाहती हैं। आँख तो चाहती है सुंदर दृश्य दे, पर वो सुंदर दृश्य हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। कान तो चाहते हैं अच्छा संगीत मिले दुनिया का ये, लेकिन वो संगीत हमारे लिए कल्याणकारी है या नहीं है, ये चुनना अर्जुन तेरा काम है। क्योंकि इंद्रियों के पीछे मन काम करता है, पिछली बार मैंने आपको बताया। मन के पीछे बुद्धि काम करती है, बुद्धि के पीछे फिर आत्मा बैठी हुई है, जिसको हम तू बोल रहे हैं भगवान, जिसको हम लोग मैं बोलते हैं, जिसको शंकराचार्य जी कहते हैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये चौथे नंबर पे नंबर है हम, जहाँ शिवोहम। तो उसके नीचे जो तल है ना, 3 बुद्धि के, मन के, इंद्रियों के, भगवान ने 3 तलों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कंट्रोल तू संभाल। इंद्रियों को मन के वश में करवा दे, मन को बुद्धि के वश में करवा दे, बुद्धि को अंतःकरण के वश में करवा दे, और अंतःकरण आत्मा के वश में हो। तेरे से कुछ भी गलत, ये इंद्रियां फिर जो काम करेंगी वो तू उनके हाथ में, तेरे हाथ में लगाम होगी। तू बताएगा कि मेरी आंख मेरे को क्या देखना है, मेरे कान मुझे क्या सुनना है, मेरी जीभ मुझे क्या खाना है, ये सारी इंद्रियों से क्या भोग लेना है, ये तेरे अंडर में हो जाएगा। और जब तेरे अंडर में ये चीज होगी तो दुनिया में सब कुछ शुभ होगा तेरे लिए। जब हम, अब मान लिया हम ड्राइवर नहीं हो और गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दिया तो गाड़ी कोई सड़क पर चले, ऐसा तो नियम नहीं है। फिर तो कहीं इधर उधर टकराएगी, पलटेगी, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी का भी होगा, हो सकता है 2-4 को और भी दूसरी गाड़ियों को भी ठोक दे, ड्राइवर ही नहीं है। एक प्लेन में कुछ लोग बैठे थे तो अचानक से सूचना आई, तो जो पायलट रूम से, कंट्रोल रूम से, कि आपको 2 सूचनाएं इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, एक बहुत सुखद है और एक बहुत दुखद है। तो यात्री बड़ा घबराए बेचारे, उन्होंने बोला कि सुखद और दुखद, तो बोला पहले हम दुखद सूचना देंगे। क्या सूचना है? तो कंट्रोल रूम से कहा कि हमारे प्लेन का जीपीएस जो नेविगेशन सिस्टम है वो खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो हमें नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं। ये बहुत दुखद सूचना है, हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, रडार और नहीं पकड़ पा रहा है और नेविगेशन सिस्टम खत्म हो गया, जीपीएस। ये तो दुखद सूचना है। सुखद सूचना क्या है? तो कंट्रोल रूम से कहते हैं सुखद सूचना ये है कि जैसे ही नेविगेशन सिस्टम खराब हुआ, जैसे ये जीपीएस खराब हुआ, वैसे ही प्लेन की स्पीड बढ़ गई है, तो हम जहां भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं। यही हम लोगों की हालत हो गई है, हम जहां जा रहे हैं बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। इस दुनिया ने बहुत रफ्तार पकड़ी है 19वीं सेंचुरी में, बहुत तेजी पकड़ी है,
लेकिन कहाँ अंत है, कहाँ पहुंचना है, किसी को भी मालूम। भगवान यही बात कह रहे हैं कि आत्मा के द्वारा जब तीनों चीजों पे कंट्रोल तू करेगा तब तुझे मालूम पड़ेगा तुझे कहाँ जाना है। भले ही फिर स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सामान्य अवस्थाओं में, साधारण अवस्थाओं में आप देखो तो दूरी जो होती है ना, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस माइल पे या किलोमीटर पे डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस डिपेंड करता है हमारी चाल पे, हमारी स्पीड पे। भाई हम कहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए 1000 माइल कहीं जाना हो तो कितना टाइम लगेगा, ये सवाल गलत है। असली सवाल ये हम जा कैसे रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, हम बाइक पे हैं, कार पे हैं, प्लेन में हैं, हेलीकॉप्टर में, किस पे हैं, इस पे ज़्यादा। तो दूरी स्पीड पे डिपेंड करती है कि हमारी चाल कैसी है, चाल पे डिपेंड करती है दूरी का। कल को एक और ज़्यादा सुपर फास्ट कोई बन जाए प्लेन, तो आज जो 14 घंटे लगते हैं कल हो सकता है 6 घंटे में पूरी हो जाए। रॉकेट वगैरह से जाओ, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी 15 मिनट में पहुंचा सकती हो भारत। तो दूरी का ज़्यादा महत्व नहीं होता, स्पीड का ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन जीवन की सरिता में, जीवन के बहाव में स्पीड का महत्व उतना नहीं, हम किस पे बैठे हुए हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा अंतःकरण किधर हमें दौड़ा रहा है, हमारे बस में है। तो भगवान ने, खैर उस पर हम बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। भगवान ने कर्मयोग के माध्यम से ये इस तीसरे अध्याय में अर्जुन को यही समझाया, इन तीनों चीज़ों को तू बस में करेगा अर्जुन, तो तू इस भवसागर से पार हो जाएगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। तुझे सिर्फ कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरे अध्याय में तो कहा जाए तो बड़े बड़े भगवान ने का हाइड्रोजन बम और परमाणु बम की तरह श्लोक प्रयोग में लिए हैं, जो सब लोगों को याद रखने चाहिए। बहुत दिव्य भगवान के वक्तव्य थे दूसरे अध्याय में। और तीसरा अध्याय हम सब लोगों के काम का था। और चौथा अध्याय भगवान जब देखा कि तीनों अध्यायों में अभी तक कुछ, क्योंकि जब देखो ज्ञान हो जाता है तो फिर कुछ क्वेश्चन नहीं रह जाता। यदि गीता आगे बढ़ रही, इसका मतलब यहाँ तक अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। हम लोग भी नहीं समझ, हम तो गीता पूरी एक्चुअल में 18वां अध्याय जब भगवान उपसंहार करेंगे, गीता का समाप्ति की ओर ले जाएंगे, तो अर्जुन कहेगा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। वो तो 18 अध्याय में समझ गया, हमको पता नहीं कितने अध्याय, कितनी बार इस गीता को सुनना पड़े, क्योंकि बड़ी लंबी यात्रा है हम सब लोगों की। बहुत लंबा उलझे हुए हैं इस दुनिया के चक्कर में, पता नहीं कितनी बार। परमात्मा कृपा रखें, तो उसकी कृपा और हमारा प्रयास दोनों यदि मिल जाएं तो हो सकता है कि जल्दी से जल्दी हमको भी ज़्यादा भटकना ना पड़े। चौथे अध्याय में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि तीसरे अध्याय तक अर्जुन पूरी तरीके से समझ नहीं पाया इस चीज़ को, इसलिए भगवान चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। पहला श्लोक, श्री भगवान उवाच। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाकी श्रीमद् भागवत कथा हो, हरिवंश पुराण हो, और भी जगह शास्त्रों में भगवान का कई जगह श्री कृष्ण उवाच ऐसे शब्द प्रयोग में लिए गए हैं। वेद व्यास जी ने ही गीता लिखी, उन्होंने ही वो पुराण लिखे, लेकिन वहाँ श्री कृष्ण उवाच। लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच नहीं आएगा, श्री भगवान उवाच आएगा। हालांकि बोल कृष्ण रहे हैं, लेकिन श्री भगवान उवाच, ये बहुत पकड़ने जैसी बात है, क्योंकि ये गीता ऐसा दिव्य ज्ञान है जहाँ कृष्ण कृष्ण होकर के नहीं, परमात्मा होकर के बोल रहे हैं। इसलिए ये डायरेक्ट भगवान की वाणी है। यहाँ कोई संदेह शंका नहीं रह जाती। संदेह शंका उठ रही तो हमारे कारण उठ रही, क्योंकि जो परमात्मा ही बोल रहा हो फिर भी संदेह, जहाँ परमात्मा बोल रहा हो फिर भी कोई शंका। तो दोष गीता में नहीं होगा, दोष हमारी समझ में होगा, दोष हमारी बुद्धि में होगा, दोष हमारे विचारों में होगा, परमात्मा की वाणी में नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी ने शायद बहुत सोच के इसी कारण से हर जगह जब भगवान श्री कृष्ण बोले हैं तो श्री भगवान उवाच ऐसा प्रकरण दिया है। तो ये चौथे अध्याय का पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। दूसरा श्लोक भी इसके साथ में ले लेंगे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। भगवान कहते हैं अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त
प्रोक्तवाहनम अव्ययम, कहती ये जो ज्ञान मैंने तेरे को जो दिया या दे रहा हूं, इस ज्ञान को पहले विवस्वते योगम, मैंने विवस्वत को दिया था, यानी विवस्वान को दिया था। विवस्वान कहते हैं सूर्य को। तो आप भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान पहले मैंने विवस्वान को दिया, और विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान ने यानी कि सूर्य ने इसी ज्ञान को मनु से को कहा, और मनु ऋक्षा को ब्रवीत, मनु ने यही ज्ञान इक्षाकु से कहा। और दूसरे कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः इमं, हे परम तप, इस तरह परंपरा से प्राप्त ये जो ज्ञान है कर्मयोग का ज्ञान राजर्षियों ने जाना, और महता कालेन सा योगा यह नष्टा, बहुत समय जब बीत गया तो ये ज्ञान लुप्त प्राय हो गया, मतलब खो गया, नष्ट नहीं हो गया,